तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर कक्षा 9 में या फिर 11वीं में आप फेल हो चुके हो, एक विषय में फेल हुए हो या फिर 2 विषय में फेल हुए हो या फिर 3 विषय में फेल हुए हो या फिर 4 विषय में फेल हो गए हो, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाना। क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कक्षा 9वीं में फेल हो चुके हो या फिर कक्षा 11वीं में फेल हो चुके हो, फेल का मतलब ये नहीं है कि आप लोग एक विषय में फेल हुए या 2 विषय में फेल हुए। ये वीडियो सभी उन बच्चों के लिए हैं जो कि एक विषय में फेल हुए हैं या फिर 2 विषय में फेल हुए हैं या फिर 3, 4 या 5 विषय में फेल हो चुके हैं। अब देखो, अब आगे आपको क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आज मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताई जाएगी। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाना, ताकि आपको समझ में आ सके कि अगर आप कक्षा 9वीं में फेल हो गए या फिर 11वीं में फेल हो गए तो अब आगे आपको क्या करना होगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको पता है कि इस बार आपकी जो परीक्षाएं हैं फरवरी महीने में ही समाप्त हो चुकी थी। कुछ पेपर आपके फरवरी में हुए थे और कुछ बाकी के पेपर आपके मार्च के महीने में पूरे हो चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखो आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। इस बार सुनने में ये आ रहा है कि 9वीं में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल हुए हैं। किसी किसी स्कूल में तो ये समझो कि आधे से भी ज़्यादा बच्चे कक्षा 9वीं में फेल हो गए और यही हाल 11वीं के बच्चों का भी है। 11वीं में भी बहुत सारे बच्चों को फेल किया गया है। अब देखो बच्चों, इसमें फेल होने में आपकी कोई गलती नहीं है। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आपने कॉपी को अच्छे से नहीं लिखा है, पूरी कॉपी आपको छोड़कर आए हैं आप लोग, तो इसमें तो आपकी गलती मानता हूँ। मगर देखो, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरा खूब अच्छी प्रकार से लिखा था, मगर फिर भी उनको मास्टर ने फेल कर दिया। अब इसमें तो मैं देखूँ ना, तो एक हिसाब से मास्टर की गलती है, क्योंकि देखो अगर आपने अच्छे से लिखा है, खूब अच्छी प्रकार से आपने कॉपियाँ भर भर कर लिखा है, फिर भी अगर आप लोग फेल हो गए तो इसमें तो पूरी तरह से मास्टर की गलती है। क्योंकि देखो, हो सकता है कि आपकी कॉपी को या तो सही से चेक नहीं किया गया हो या फिर आपकी कॉपी को ऐसे देखकर नंबर दे दिए गए हों। अब देखो, अब फेल तो आप हो चुके हो। अगर आपको कक्षा 9वीं से 10वीं में जाना है या फिर 11वीं से 12वीं में जाना है, तो फिर आगे आपको क्या करना होगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाना और अपने उन सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना जो कि कक्षा 9वीं में या फिर 11वीं में फेल हो चुके हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जानते हो, समझते हैं कि कक्षा 9वीं में या फिर 11वीं में आप फेल हो चुके हो तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो देखो, अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं, कक्षा 9वीं में आप पढ़ते हो या फिर 11वीं में पढ़ते हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि एक विषय में फेल हुए होंगे या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि 2 विषय में फेल हुए होंगे या फिर 3 विषय में फेल हुए होंगे। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप एक विषय में फेल हुए, 2 विषय में फेल हुए या फिर 3 विषय में फेल हुए या 4 विषय में फेल हुए या फिर इससे ज़्यादा विषय में फेल हुए। ठीक है, उस हिसाब से मैं आप सबके कमेंट भी पढ़ता हूँ और उनके जवाब भी देता हूँ। अब बिल्कुल प्यारे बच्चों, ध्यान से सुन लेना कि अब आगे आपको करना क्या है। देखो, कुछ कमजोरियां आपकी भी रही होगी, आपने साल भर अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी होगी, इस वजह से भी आपको फेल किया गया होगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, मगर देखो, अब फेल तो हो चुके हो, अब आगे आप क्या कर सकते हो, चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका बताता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो देखो, सबसे पहले अब आपको क्या करना होगा, तो देखो अभी मैं आपको बता दूं कि अब आगे आपको क्या करना होगा। तो जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि कक्षा 9वीं में जो बच्चे फेल हो चुके हैं या फिर 11वीं में जो बच्चे फेल हो चुके हैं, उनके लिए अब दोबारा से परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। आप सबको पता है कि इसका टाइम टेबल भी अब आ चुका है। ठीक है, तो अब आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पूरी तरह से आप लोग पढ़ सकते हो। यहाँ पर ये केवल उन्हीं बच्चों के लिए टाइम टेबल है जो कि यहाँ पे पढ़ सकते हो। वार्षिक परीक्षा में एक या एक से अधिक विषयों में अनुपस्थित अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। यानी कि आप एक विषय में फेल हुए हो या फिर 2 विषय में फेल हुए या फिर 3, 4 या 5 विषय में फेल अगर हो गए हो, तो आप लोग दूसरी परीक्षा देकर पास हो सकते हो। ठीक है, अब देखो दूसरी परीक्षा कब होगी, तो सबसे पहले यहाँ से आप लोग अपनी दूसरी परीक्षा के टाइम टेबल को नोट कर लो। ठीक है ना, कक्षा 9वीं के पेपर कब कब होंगे, आप जिन जिन विषय में फेल हुए ना, केवल अब आपको उन्हीं विषय के पेपर देने होंगे। जैसे कि देखो, अगर आप लोग अंग्रेजी में फेल हुए तो देखो अंग्रेजी का पेपर 3/6 को है, यानी कि 3 तारीख 6 महीने 2026 को आपका पेपर होगा। और उसके बाद में देखो, अगर आप फेल हो गए काई में, देखो उर्दू में, तो देखो उर्दू का पेपर 4/6 को है, विज्ञान का पेपर आपका 5/6 को है और इसके अलावा हिंदी का पेपर 6/6 को है। तो आपके जो भी सब्जेक्ट है ना, उसका टाइम टेबल यहाँ से नोट कर लो। और उसी के साथ में अब मैं आपको सलाह दूंगा कि आपके पास में जो भी अध्ययन सामग्री है, कुंजी, गाइड है, उनमें से कम प्यारे बच्चों आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से याद जरूर कर लेना। क्योंकि देखो, अगर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अच्छे से याद कर लिए ना, तो आप लोग आसानी से पास हो जाओगे।
और उसके अलावा चाहे तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो 2-2 अंक वाले 3-3 अंक वाले क्वेश्चन आंसर को भी अच्छे से याद करके जा सकते हो और परीक्षा में पास हो सकते हो। ठीक है, तो देखो ये रहा कक्षा 9वीं का टाइम टेबल। ये उन बच्चों के लिए टाइम टेबल है जो कि कक्षा 9वीं में फेल हो चुके हैं। आपको केवल जितने भी विषय में आप फेल हुए हो ना उतने विषय के आपको पेपर देने होंगे और पेपर का समय क्या रखा गया है, सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का। ठीक है, और उसके बाद में देखो बात करते हैं अब 11वीं के बच्चों के लिए। तो देखो 11वीं का टाइम टेबल ये रहा प्यारे बच्चों। अगर कोई भी बच्चे 11वीं में फेल हुए हैं तो अपना टाइम टेबल यहाँ से नोट कर ले। अब आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखो फेल तो तुम हो चुके हो। अब अपनी जो भी विषय में फेल आप हुए हो, जैसे एक विषय में 2 विषय में, उनकी तैयारी आप लोग अच्छे से कर लेना, अच्छे नंबरों से अब आप लोग पास हो जाओगे। तो देखो यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा टाइम टेबल बता दिया और साथ ही साथ में देखो मैं आपके कक्षा 9वीं में 11वीं में आप लोग जितने भी विषय में फेल हुए हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि देखो कमेंट में सभी के पढ़ता भी हूँ और आपकी जो भी परेशानी है वो भी आप हमें बताना, जिससे कि मैं आपको सभी की परेशानियों का सॉल्यूशन दे सकूं और आप सबकी हेल्प कर सकूं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।